अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन का मेथड क्या होता है और इसके अकॉर्डिंग हम इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो कोरिलेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस इज़ नथिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग अ फिल्टर मास्क ओवर द इमेज एंड कंप्यूटिंग द सम ऑफ प्रोडक्ट्स एट ईच लोकेशन। तो अभी तो ये आपको नहीं समझ आएगी, जब आपको एग्जांपल मैं करवाऊँगी तो आपको समझ आएगी कि ये नथिंग कुछ भी नहीं होता है। एक हमें फिल्टर्ड मास्क दे दिया जाता है, मैट्रिक्स दे दिया जाता है, उसको हमें एक इमेज की जो मैट्रिक्स होती है उसके ऊपर सारे के ऊपर स्लाइड कर के उसकी वैल्यूज़ हमने निकालनी होती है। वो वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं? बाय कंप्यूटिंग द सम ऑफ, मतलब पहले प्रोडक्ट्स करते हैं ईच लोकेशन की और फिर जो रिमेनिंग सारे होते हैं उन सब का सम कर लेते हैं, तो वो एक सेल की हमें वैल्यू मिल जाती है। करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आप ये देख लो कि कोरिलेशन जो होता है वो दो इमेजेस के दरमियान सिमिलैरिटी चेक करने के लिए होता है। सिमिलैरिटी अब कैसे चेक होती है? फॉर एग्जांपल ये जो है इतना पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समवेयर ये एग्जैक्ट सेम पार्ट इसी इमेज में आ रहा हो, तो जब हम इसको स्लाइड कर रहे होंगे और जब वो उसी सेम पार्ट के ऊपर आ जाएगा ये मास्क हमारा, तो हमारे पास हाईएस्ट पीक वैल्यू आएगी। जो पूरी मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन रही होगी ना, उस मैट्रिक्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू देगा वो, ठीक है। तो वो ये शो कर रहा होता है कि यहाँ पर आपकी ये दोनों इमेजेस मैच कर गई हैं। तो इस तरह से ये कॉन्वोल्यूशन जो है सिमिलैरिटी चेक करने के लिए भी यूज़ होता है। तो अगर आप देखो कि कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो कोरिलेशन जो होता है वो सिंपली आप इस पर सम ऑफ प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो बाय स्लाइडिंग द फिल्टर, और जो कोरिलेशन कॉन्वोल्यूशन होता है ना, उसके अंदर आप ये मास्क इम्प्लीमेंट करने से पहले ही आप इस मास्क को 180 डिग्री पर रोटेट कर लेते हो, फिर आप सेम काम कर रहे हो, तो जो कोरिलेशन में हो रहा होता है। हम डायरेक्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले इस पर कोरिलेशन इम्प्लीमेंट करती हूँ, कोरिलेशन इज़ नथिंग आपका सबसे पहले, अच्छा आपको जो पेपर में है ना, पेपर में आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ये पूरा मास आप पूरी इमेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करो। पूरी इमेज पे करने बैठ जाओगे तो फिर वो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जैसे मतलब हमें असाइनमेंट्स के अंदर कहा गया था सिर्फ इतने सेक्शन जो शेड किया हुआ सेक्शन है उसके ऊपर आप ये मास्क इम्प्लीमेंट करो, तो आपने सिर्फ मतलब उतने पे करना होगा। हो भी सकता है कि आपको पूरी इमेज का दिया जाए, फिर आपका इमेज का साइज़ छोटा होगा, मास्क का साइज़ भी छोटा ही होगा, तो ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरी इमेज पे करके दिखाती हूँ। अच्छा, अभी जो हम कर रहे हैं इसके अंदर हमने कोई ज़ीरो पैडिंग नहीं की या कोई इसकी नंबरिंग वाली पैडिंग नहीं की है। तो इन केस ऐसा हो तो फिर आपका जो मास्क होता है वो विद इन आपने इमेज के अंदर रख के उसकी वैल्यूज़ को काउंट करना होता है। तो सबसे पहले ये मास्क कहाँ आएगा? 3x3 का पहले 3x3 वाले के अंदर आएगा, सेक्शन के अंदर। तो ये मास्क उठाकर आपने यहाँ रख दिया है, तो ये पहला 3x3 जो है इसके ऊपर आपका ये मास्क आ गया है, ठीक है। तो अभी हम इसको करके देखते हैं। 3x3 का यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना के देख लो। अभी क्या होगा, ये पहला इसका जो सेल है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट सेल ऑफ दिस, फिर दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, फिर ये वाला सेकंड रो पर आ जाओ तो इसकी सेकंड रो का फर्स्ट जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन इसका मिडिल वाला इसके मिडिल वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन ये वाला इसके नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन इसके थर्ड रो पर आ जाओ और इसकी थर्ड रो पर आ जाओ। 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 13 हो जाएगा। इसका अगर हम सॉल्व करें, पहला तो 1 ही आएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 35
48, 96 और ये 117। अब क्या करना है आपने, ये जो है ना इस सारे वैल्यूज़ को सम कर लेना है। 1 + 4 + 9 + 24 + 35 + 48 + 77 + 96 + 117, 411 आ जाएगी आपकी वैल्यू। अभी 411 जाना कहाँ पर है, आपकी मैट्रिक्स बन रही होगी। अभी मैं ऐसे कर लेती हूँ, जब हम पूरे पे मास्क्स इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कितने की मैट्रिक्स बनी है। वैसे अगर आपने आइडिया लगाना है ना तो ये मास्क आप ऐसे आइडिया लगा लो कि एक पहली बार यहाँ आएगा, फिर एक का शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आएगा। मतलब यहाँ किया तो एक वैल्यू आई, एक सेल की वैल्यू आई, यहाँ शिफ्ट किया दूसरे सेल की वैल्यू आई, यहाँ शिफ्ट किया तो तीसरे सेल की वैल्यू आई। ठीक है, ऐसे इसको फिर अब एक रो ऊपर से निकाल दो और नीचे ले आओ। मतलब 3 इसके कॉलम होंगे। रोज़ फिर देख लेते हैं हम कितनी बनेंगी। 3 कॉलम होंगे। अभी एक रो शिफ्ट की है हमने तो ये इतने पे आया, 1 2 3। फिर हमने दोबारा से एक शिफ्ट किया तो मतलब एक रो आ गई, दूसरी रो आएगी। आई थिंक 3/3 का ये बनेगा। देख लेते हैं तो 3/3 का ही बनेगा। ओके, इसके बाद है आपके पास, अब क्या करना है आपने, ये मास्क पहले वाले पे रखा था ना, अब आपने इसको एक शिफ्ट आगे दे देना है। मतलब कि ये पूरा 3/3 का मैट्रिक्स आपने इतने पे था ना, इतने पे था। अब आपने इसको एक कॉलम आगे ले जाना है तो फिर अब आपका मैट्रिक्स ये इधर होगा। अब आपने इतने के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, तो इतने पे इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ मैं आपको। तो इतने पे जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो अब इसका जो पहला है अब इसके पहले से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला अब निकल गया है इसमें से। ठीक है, तो 2 × 1, 2 × 3, 3 × 4, 7 × 4, 8 × 5, 9 × 6, 12 × 7, 13 × 8, 14 × 9। अभी आपकी इसकी समथिंग कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आप उठा कर, फॉर एग्ज़ाम्पल ए आया है, मैं मतलब सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा वैसे। फिर आप क्या करोगे, अब आप इस मास्क को एक कॉलम और शिफ्ट कर दोगे जब तक ये एंड बाउंड्री तक नहीं आता। अभी याद रहे हमने पैडिंग वगैरह कोई नहीं किया, तो आपने विद इन इमेज ही इसको रखना है मास्क को। तो अभी आपका ये एक और शिफ्ट हो जाएगा। अब आपका जो होगा मैट्रिक्स बनेगा वो ये वाला होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले का जो आंसर है हमारे पास वो बी आया है। आई होप ये समझ आ जाएगी आपको, मैं करके नहीं दिखा रही। तो मतलब 3 × 1 होगा, 4 × 2 होगा, 5 × 3 होगा, 8 4 के साथ, 9 इसके साथ, 10 इसके साथ, 13 इसके साथ, 14 इसके साथ और 15 इसके साथ। इसका फॉर एग्ज़ाम्पल बी आया तो वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इस मास्क को उठाकर हम इतने सेक्शन पर रखेंगे। मतलब पहली रो निकल जाएगी, पहले हम कॉलम निकाल रहे थे सिर्फ, अब रो भी निकल जाएगी। अब इतने सेक्शन के ऊपर आएगा। ठीक है, सेम आपने अब ये उठा के मतलब ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और फिर इनका सम करना है। इसकी जो वैल्यू आएगी अब उसके कोई यहाँ पर आएगी। ठीक है, फिर जब आप करोगे फिर आपने दोबारा से वही कॉलम शिफ्टिंग करनी है। अब पहले इतने पे था, मतलब वो रो तो निकल ही गई है ना, अब उसमें से वो काउंट नहीं करनी है, अब सिर्फ कॉलम शिफ्ट करना है आगे। अब ये वाला कॉलम निकल जाएगा। अब फिर आएगा 7 8 9 12 13 14 17 18 19। इसके साथ आप इस मास को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब अब इतने पे आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी वैल्यू आपके पास आई है डी।
ठीक है, ऐसे हो गया। अब आप क्या करोगे, फिर से आप इसका मास्क शिफ्ट करोगे आगे, इतना आ जाएगा आपका वो। फिर इसके साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल आ गई ई। अब आप क्या करोगे, जब आपका एंड आ गया, फिर आप एक ऊपर की रो निकाल दोगे। जब यहाँ पर आ गया तो अब इसका फिर से पहले वाले से स्टार्ट करेंगे हम। अब 2 रोज़ निकल चुकी हैं इसकी, ये वाला इतना सेक्शन आएगा। इस सेक्शन के साथ आप इस मास्क को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, एफ, कोई भी वैल्यू होगी वो, ठीक है। फिर आप मास्क को यहाँ पे एक कॉलम आगे शिफ्ट करोगे। जब कॉलम आगे शिफ्ट किया तो अब ये वाला इतना सेक्शन जो है इसके साथ आपका मास्क मल्टीप्लाई होगा। फिर आप इसकी वैल्यूज़ को सम करो तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, समथिंग कुछ भी होगी, ठीक है। फिर आप इस मास्क को एक आगे शिफ्ट करोगे तो आपके पास अब ये लास्ट जो है इसका, इसकी वैल्यू आ जाएगी। लास्ट सेक्शन है ना इसका, तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, समथिंग वैल्यू। तो इस तरह से इसके ऊपर कोरिलेशन का मास्क आना है। इसके मतलब ज़ीरो पैडिंग भी होती है, वो मैं आपको फिर बताऊंगी अगली वीडियोस के अंदर कि वो कैसे करनी है और फिर उसके ऊपर कैसे कोरिलेशन का मास्क इम्प्लीमेंट होता है। तो ये इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम इसी वाले इमेज का कॉन्वोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी वो कैसे इम्प्लीमेंट होना है, ठीक है। बल्कि कॉन्वोल्यूशन भी मैं इसी में बता देती हूँ। ये हमारा मास्क है और ये हमारी इमेज है, ठीक है। क्योंकि मेथड सेम है सारा, तो फिर क्या करना मैंने अगली वीडियो में। तो मास्क आप जब आप स्टार्ट करने लगे हो ना, अभी कोई काम आपने नहीं किया है, तो आप क्या करोगे, कन्वोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आप मास्क को रोटेट करते हो। मास्क को अब रोटेट कैसे करना है, ये इसमें मेजर चीज़ है। ये हम मास्क, रोटेटेड मास्क यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो लास्ट रो है इसको फर्स्ट रो बना दो और फर्स्ट रो को लास्ट रो बना दो। मतलब लास्ट रो जो थी 7 8 9 और फर्स्ट रो थी 1 2 3, ठीक है। फिर आप क्या करो, जो मिडिल वाली वो तो वैसे की वैसे ही आ जानी है, 4 5 6, ठीक है। फिर आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके ऐसे ही कॉलम्स को शिफ्ट कर दो। अब इस रिजल्टेंट वाले के कॉलम्स को, पहला कॉलम लास्ट पे चला जाए, लास्ट कॉलम फर्स्ट पर आ जाए। तो लास्ट कॉलम है 9 6 3 और फर्स्ट कॉलम है 7 4 1, तो 8 5 और 2। ये आपका अब 180 पे शिफ्टेड मास्क बन गया है। तो ऐसे आपने मास्क को शिफ्ट कर लेना है, मतलब रोटेट कर लेना। अब इस मास्क को आप जैसे कोरिलेशन में हमने इम्प्लीमेंट किया था सेम वैसे, मतलब पहले इस वाले पे, फिर इस वाले पे, फिर इस वाले पे, फिर रो निकाल दो, फिर इस वाले, फिर इस वाले, फिर इस वाले पे, ऐसे इस मास्क को इम्प्लीमेंट करोगे। जब ये ऐसे करोगे ना 180 पे रोटेट करने के बाद, वो होगा आपका कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये 3x3 की मैट्रिक्स का मास्क नहीं है, ये ज़्यादा का मास्क है, तो फिर आप इसको कैसे शिफ्ट करोगे, मतलब रोटेट करोगे। तो उसका मतलब एक और इजी वे मैं आपको बता देती हूँ। ये लास्ट वाला आप सेल पकड़ो, लास्ट सेल को फर्स्ट बनाओ, ठीक है। उसके पीछे वाला, उसको आप सेकंड ले जाओ, उसके पीछे वाला यहाँ पर ले जाओ, ठीक है। फिर आप सेकंड रो पर आओ, ये जो है आप उसको यहाँ पर ले जाओ, इस वाले को मिडिल में ही रहने दो, इस वाले को लास्ट बना दो। फिर ये वाला इसको फर्स्ट पर ले जाओ, इसको मिडिल में रहने दो और इसको लास्ट पर ले जाओ। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। तो आप मतलब किसी भी मैट्रिक्स का कर लोगे, किसी भी साइज़ के मैट्रिक्स का। अगर आप इस तरह से करोगे, 3x3 का आ गया तो आप इस तरह से कर लो। मतलब काम तो सेम हो रहा, आउटपुट तो सेम ही आ रही है आपकी। तो दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया ईजी उसका वे रोटेट करने का। तो कोरिलेशन सिंपली आपको जो गिवन मास्क होगा वो इम्प्लीमेंट कर दो इमेज के ऊपर। और कॉन्वोल्यूशन के अंदर क्या होता है, आपने पहले मास्क को 180 पर रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद सेम वही काम करना है जो कोरिलेशन में किया था। फिर वो जो रिजल्टेंट मास्क आएगा ना, वो वाला मास्क आपने इस पर इम्प्लीमेंट करना है, जो गिवन था वो नहीं करना है। तो अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में हम इसकी पैडिंग करेंगे।
और फिर हम इसके ऊपर कोरिलेशन और कॉन्वोल्यूशन का मैं आपको बताऊंगी, और फिर मैं आपको असाइनमेंट वाले क्वेश्चन का बताऊंगी कि वो कैसे सॉल्व करना था। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।